आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 5 डर की जो हर इंसान के अंदर किसी न किसी तरह से होते हैं और जो उसको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपके अंदर भी ये 5 डर हैं तो आप इनको आज ही निकाल दीजिए, क्योंकि ये डर आपको लाइफ में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो सबसे पहले ज़रूरत है उन डर को पहचानने की, आपके अंदर कौन सा डर है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। वैसे तो हमें लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे डरना चाहिए, बट आज के टाइम पे जिन डर से हमें डरना चाहिए उन डर से हम नहीं डरते हैं, और जिन चीज़ों से हमें नहीं डरना चाहिए उन चीज़ों को लेकर के हम हमेशा टेंशन में रहते हैं, उनसे हमेशा डरते हैं। जैसे हमें झूठ बोलने से डरना चाहिए, चोरी करने से डरना चाहिए, किसी का दिल तोड़ने या उसको धोखा देने से डरना चाहिए, या हमें कोई भी गलत काम करने से डरना चाहिए। पर आज के टाइम में हम जब ये सब करते हैं तो हमें डर नहीं लगता, जब इनके रिज़ल्ट हमें बहुत नेगेटिव मिलते हैं तो हम डरते हैं। खैर, आज हम जो बात कर रहे हैं वो उन 5 डर की बात कर रहे हैं जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो देखते हैं वो कौन से 5 डर हैं। फ्रेंड, जो सबसे पहला डर होता है और सभी के अंदर कहीं ना कहीं होता है वो है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म जिसका मतलब है आलोचना का डर। पीपल डू नॉट फॉलो देयर पैशन बिकॉज फियर ऑफ फेलियर। लोग अपने सपनों को इसलिए पूरा नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं फेल होने का डर रहता है। उन्हें ये रहता है कि अगर मैं कामयाब नहीं हो पाया तो मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, मेरे माता पिता क्या कहेंगे, या फिर जो मेरे आसपास के लोग हैं वो क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे, उस वजह से वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अमिताभ बच्चन जी, जिनको आज 21वीं सदी का महानायक माना जाता है, अपने लंबे कद और भारी आवाज़ के कारण ऑल इंडिया रेडियो से उनको रिजेक्ट कर दिया गया, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज उनको महान व्यक्तियों में माना जाता है। तो फ्रेंड, कभी भी आलोचना से ना डरे, क्रिटिसिज्म से ना डरे, अपने सपनों को हमेशा पूरा करे, फॉलो करे, चेज करे, और हमेशा इस गोल्डन वर्ड को याद रखें, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आज वही लोग आपकी निंदा करेंगे और कल वही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। तो बेफिक्र होकर के अपने सपनों को पूरा करने के लिए लग जाएं। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा डर है, किसी के खो जाने का डर। हाँ जी, ये डर सबके अंदर कहीं ना कहीं होता है, बस इस डर को हम जाहिर नहीं कर पाते हैं खुले शब्दों में। किसी के खो जाने का डर, हम ये सोचते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे या हम अगर अपनी इस पैशन को फॉलो करेंगे तो कहीं हमारे माता पिता हमसे नाराज़ ना हो जाएं, हमारे दोस्त हमारा साथ ना छोड़ दें, या फिर हमारे जो पति है या पत्नी है वो ना हमें छोड़ जाए, या हमारा जो बच्चा है वो हमें ना छोड़ जाए। तो इस डर के कारण भी हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं किसी को खोने का डर रहता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, विराट कोहली जब 17 साल के थे तो एक दिन उन्होंने रात को 3 बजे अपने पिता को अंतिम सांसें लेते देखा। अगले दिन उनका बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। उन्होंने हिम्मत को बांधे रखा और उनके फादर की रात को डेथ हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अगले दिन बहुत साहस के साथ मैच को खेला और उस मैच को जीते, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे पिता का सपना क्या है। तो फ्रेंड, इस डर को हमेशा के लिए अपने दिल से, दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी को आप खो देंगे। अपने सपनों को पूरा कीजिए और इस डर के साथ कभी भी आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके लिए हमेशा इस गोल्डन वर्ड को याद रखना, ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कई बार तो बहुत ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है। पर कभी भी अपनी हिम्मत को ख़त्म नहीं करना चाहिए, हिम्मत को तोड़ना नहीं चाहिए, और हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तीसरा जो डर हमारे अंदर होता है वो है गरीबी का डर। हाँ जी, गरीबी का डर जो सबके अंदर होता है, वो किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके लॉस के बारे में सोचते हैं। ये सोचते हैं कि अगर हमने कोई नया रोज़गार शुरू करा, कोई काम धंधा शुरू करा, तो उसमें हमें कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े, हम कभी आगे जा कर के उसमें बहुत ज़्यादा लॉस ना ले ले। तो इस वजह से, उस गरीबी के डर के कारण हम उस काम को आगे नहीं शुरू कर पाते हैं, और हमेशा इसी डर को लेकर के मन में बैठे रहते हैं कि अगर हमें नुकसान हो गया तो हम आगे अपना ज़िंदगी कैसे जिएंगे। तो फ्रेंड, नरेंद्र मोदी जी का चाय से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र सबको पता है। वो वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय को बेचा करते थे, ये सबको पता है। और जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था तो वो जवानों से भरी ट्रेन में खाना और चाय भी सर्व किया करते थे। तो अगर वो इसी बात को लेके बैठे रहते कि गरीबी का डर या अपना उसी तक सीमित रहते तो वो आज हमारे देश के 14th प्रधानमंत्री नहीं होते। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रामनाथ कोविंद जी का, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। आप जानते हैं क्या उनका बचपन कितना गरीबी में गुजरा, और दलित परिवार से होने के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो 6 किलोमीटर का सफ़र तय करके पैदल चल के स्कूल जाते थे और फिर 6 किलोमीटर पैदल चल के वापस आते थे, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। पर कोई नहीं जानता था कि आगे जा कर के वो देश के राष्ट्रपति बनेंगे। तो फ्रेंड, हमें कभी भी अपनी गरीबी का रोना लेके नहीं बैठना चाहिए, और हमेशा इस सोच को अपनाना चाहिए कि इंसान गरीब पैदा नहीं
होता, वो अपनी सोच के कारण गरीब पैदा होता है। और अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप मरेंगे भी गरीब। और आप इसका एक और एग्जाम्पल ये देख सकते हैं कि जो धीरूभाई अंबानी है, वो एक 6 सदस्यों के परिवार में रहते थे, जो बहुत गरीबी का जीवन यापन करते थे। वो यमन गए अपने परिवार के लिए कुछ धन कमाने के लिए, और जब वहाँ पर सिर्फ उन्हें 300 रुपये की नौकरी पे रखा गया, वहाँ से जब वो वापस लौट के आए तो उन्होंने अपना खुद का स्टॉक मार्केट में अपनी खुद का उन्होंने बिजनेस शुरू किया, और आज रिलायंस को पूरी पूरी दुनिया में जाना जाता है। नेक्स्ट जो डर होता है वो होता है वृद्धावस्था या मरने का डर। वृद्धावस्था एक उम्र के पड़ाव के बाद सबके अंदर ये सोच आ जाती है कि 30 से 35 साल की उम्र के बाद हम लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हैं, अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं, अब हमारा कोई भविष्य नहीं रह गया है। सोचिए कि अगर नेल्सन मंडेला भी ऐसा सोचते तो आज दक्षिण अफ्रीका का फ्यूचर क्या होता। 46वें साल की उम्र में उन्हें उम्र कैद हुई और उन्होंने 27 साल अपने जेल में बिताए। उसके बाद 74वें साल में वो जेल से रिहा हुए और उन्होंने उसके बाद पहले एसोसिएट जो प्रेसिडेंट है वो दक्षिण अफ्रीका के बने और दक्षिण अफ्रीका का इतिहास पलट डाला, और उन्हें शांति दूत के नाम से जाना जाता है और मंडेला दिवस आज भी मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, सोचिए कि अगर वो यही सोच रखते कि अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आज दक्षिण अफ्रीका हमारे जो मैप है उसमें नहीं होता। या अगर मरने का डर होता है लोगों में, तो फिर ये सोचिए कि आज कोई भी पायलट नहीं होता, कोई भी आर्मी में नहीं होता, कोई भी सेना में नहीं होता, या कोई भी मर्चेंट नेवी में नहीं होता। तो इस डर को आज ही निकाल दीजिए। किसी भी काम को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती है। अगला जो डर होता है वो होता है बीमारी का डर। बीमारी का डर, कई बार हमें बहुत ज़्यादा डरा दिया जाता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बचपन से ही विकलांग पैदा होते हैं, और कुछ लोग आगे चलकर परिस्थिति के कारण विकलांग हो जाते हैं। तो डॉक्टर्स के द्वारा, अपनों के द्वारा उन्हें इस डर से परिचित करा दिया जाता है कि अब वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनकी लाइफ अब सिर्फ एक व्हील चेयर तक सीमित होकर के रह गई है। सुधा चंद्रन, जो बहुत ही मशहूर और प्रसिद्ध भारतीय फिल्म की अभिनेत्री और एक प्रसिद्ध नृत्यिका भी है, डांसर भी है। जब वो 3 साल की थी तो उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया था, लेकिन एक बार वो त्रिची जा रही थी और जहां उनका बस एक्सीडेंट हो गया, और वहां पर उनका जो दाहिना पैर है वो पूरी तरह से खराब हो गया, और जिसकी वजह से उसे काटना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपने सपने को नहीं पीछे छोड़ा, और आज वो भारतनाट्यम के नृत्य के लिए काफ़ी मशहूर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अरुणिमा सिन्हा का, जिन्हें दुनिया की पहली महिला और भारत की पहली विकलांग महिला के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का काम कर दिखाया है। एक बार वो चलती ट्रेन से गिर गई थी, जिसकी वजह से 49 ट्रेन उनके ऊपर से होकर के चली गई, और उनका पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, पूरी तरह से कट चुका था, और उसके बाद उन्हें काफ़ी आलोचना और अफवाहों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खुद को सही साबित करने का फैसला किया, और उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके मुश्किल काम को कर दिखाया। इस वीडियो को देखने के बाद आप आज ही अपने अंदर के डर को पहचानिए कि इन 5 में से आपके अंदर कौन सा डर है, और उसे अपने से दूर कीजिए, तभी आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी सभी अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच जाए।